नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम हर दिन की तरह जानने वाले हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल के सदस्य ने सीजेआई को लिखा पत्र, कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को जारी करने की मांग उठाई। देश में कोरोना के नए मामले 543 दिनों में सबसे कम, सक्रिय मामले भी 20 महीनों के निचले स्तर पर। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, अब प्राइवेट सेक्टर में शराबियों को नहीं मिलेगी नौकरी। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई कार खरीदने पर मिल सकती है भारी छूट। गोल्डमैन सच का दावा, 2022 में भारत का जीडीपी 9.1% रहने का अनुमान, खपत और निवेश के बढ़ने की जताई उम्मीद। मनीष तिवारी की किताब पर विवाद जारी, 26/11 के बाद पाक पर एक्शन नहीं लेना मनमोहन सरकार की कमजोरी, बीजेपी ने मांगा जवाब। मनीष तिवारी की किताब पर विवाद के बीच बीजेपी का सोनिया गांधी से सवाल, 26/11 के बाद सेना को क्यों नहीं दी गई खुली छूट। पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, क्रूड रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश से पैदा हुई स्थिति पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से की बात, मदद का दिया आश्वासन। हिंसा की निगरानी के लिए कमेटी का किया जाए गठन, त्रिपुरा मामले में सुनवाई के दौरान टीएमसी के वकील की मांग। सहकारी समितियां अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का नहीं कर सकती इस्तेमाल, आरबीआई ने दिया निर्देश। असम अरुणाचल बॉर्डर पर तस्करों ने वन अधिकारियों की टीम पर की गोलीबारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में एसटी के कर्मचारियों की हड़ताल हुई तेज, जनशक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री अनिल परब के घर पर फेंकी स्याही। परमवीर सिंह के घर पर चस्पा किया गया, फरार घोषित करने वाला, कोर्ट का आदेश, 30 दिन में हाजिर होने का दिया गया अल्टीमेटम। कृषि कानून वापसी पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, क्रिप्टो करेंसी पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ओलंपिक मेडल जीतकर अब लड़ेगी चुनाव, बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग में होगी शामिल। तालिबान ने की 2 दर्जन से अधिक मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री अखुंदजादा का नाम भी शामिल। राजस्थान में पायलट बोले, कानून निरस्त करने से किसानों का खत्म नहीं होगा, मोदी सरकार के प्रति अविश्वास, बातचीत भी हो। अब पाकिस्तान चीन की खैर नहीं, भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास, 26 नवंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में एनसीबी ने बरामद किया 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स, अब मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी है छापेमारी। किसान नेता टिकैत का आरोप, सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है, सरकारी चाकरी करने वाले विशेषज्ञ बन बैठे हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, भूख, महंगाई, गरीबी इसके मुझसे कर रही, एक होती तो निभाता तीनों, मुझ पर मर रही। जयपुर में एक साथ 11 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव, 4 दिन के लिए किया गया स्कूल बंद। सेंट्रल विस्टा में पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति के घर की जगह बदलने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा क्या आम आदमी से पूछे कहां बनेगा घर। गलवान घाटी के वीरों को देश ने किया सम्मानित, कर्नल संतोष बाबू और 4 अन्य जवानों के साहस की गाथा है गौरवशाली। बिहार को एक और सौगात, गोरखपुर बिहार होकर सिलीगुड़ी तक बनेगा एक्सप्रेसवे, प्रदेश के 10 जिलों का होगा फायदा। नेपाल समेत 5 देशों में पहुंचेगी भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की खेप, केंद्र से मिली हरी झंडी, 50 लाख टीके निर्यात करेगा सीरम इंस्टीट्यूट।
किसानों से बातचीत कर समस्याओं का करे समाधान, केंद्र सरकार मामले को ज्यादा न लटकाए, मायावती। महंगे होंगे सोने चांदी के जेवर, फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी रेट बढ़ाने का रखा प्रस्ताव, 3 से 5% हो जाएगी नई दर। मेरे पास नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन का सबूत, समीर वानखेड़े की पत्नी का एक चैट आया सामने, क्रांति रेडकर ने दी सफाई। हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा 3 साल का बोनस, परिवहन मंत्री ने रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिया भरोसा। कोरोना पर बूस्टर डोज को लेकर कोई भी रणनीति नहीं, वयस्क आबादी के लिए अभी और चाहिए 72 करोड़ वैक्सीन। भारत गौरव ट्रेनों का हुआ ऐलान, 180 रेलगाड़ियों व 3033 कोचों का चयन, निजी क्षेत्र भी करेगा संचालन। दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों को छोड़ना होगा सरकारी आवास, आईबी समेत दूसरे कर्मियों को मिली 30 नवंबर की डेडलाइन। संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीएफआई नेता गिरफ्तार, भाजपा ने की एनआईए जांच की मांग। बंगाल में ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता स्थित फर्म की 42 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क, लोन का उठाया गलत फायदा। फंगस के नए स्ट्रेन ने दी देश में दस्तक, एम्स में 2 मरीजों की हुई मौत, डॉक्टर भी है हैरान। असम के वन अधिकारियों का दावा, उनके राज्य की जमीन पर मिजोरम बना रहा है सड़क। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए शुरू किया नया प्लेटफॉर्म, घर बैठे कई सुविधाओं का उठा सकेंगे फायदा। पंजाब में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आप में आने को तैयार, लेकिन हमें उनका कचरा नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट से पहले सीएम शिवराज के मंत्रियों को निर्देश, कहा प्रभार जिलों में खाद की आपूर्ति करे सुनिश्चित। दिल्ली में दीदी जावेद अख्तर ने की ममता से मुलाकात, पूर्व जेडीयू नेता पवन वर्मा टीएमसी में शामिल। तेल की महंगाई से सब्जियों की कीमतों में लगी आग, 150 रुपए की पार पहुंचे टमाटर के दाम। महाराष्ट्र में स्कूल शुरू होने के 20 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा बच्चों को हुआ कोरोना, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2022 से टाइम टेबल जारी, ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें डिटेल। वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड प्लान हुए महंगे, 25 नवंबर को लागू होगी नई कीमतें। बुल्गारिया में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, बस में लगी भीषण आग, बच्चों समेत 46 लोगों की झुलसकर मौत। ग्राहकों का इंतजार कर रहे ऑटो चालकों के पास अचानक पहुंचे सीएम चन्नी, कहा सभी चालानों को किया जाएगा माफ। उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, खेल नीति समेत कई बड़े फैसले पर लगी मुहर। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।